नमस्कार, मैं शिवम मिश्र। आज मैं आपके सामने कुछ संगीत की बेसिक जानकारी जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत से छात्रों को कुछ ये रहता है कि सर क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं कुछ आपसे बारीकियों की इस पर चर्चा करने वाला हूँ। आशा है कि आप सभी को ये मेरा वीडियो देखने के बाद संगीत की कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत कहते किसे हैं? हमारा प्रश्न उठता है कि संगीत किसे कहते हैं। तो बोल चाल की भाषा में सिर्फ गायन को संगीत समझा जाता है, मगर संगीत की भाषा में गायन, वादन व नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। कला की श्रेणी में आपकी 5 ललित कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत रत्नाकर जी ने अपने लिखा है पुस्तक में कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को हम संगीत कहते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कुछ संगीत की पद्धतियां। पद्धति का तात्पर्य है कि जो हमारा भारतवर्ष है इसमें कौन कौन सी पद्धति लागू है। तो पहला है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिणी या कर्नाटकी। उत्तरी पद्धति जो गायन पद्धति हमारे उत्तर यानी बलिया, आप कह सकते हैं बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, तो यहाँ जो है वो उत्तरी संगीत का प्रचार है। और वही दक्षिणी में आपका कर्नाटक, मैसूर, तमिलनाडु इत्यादि। तो ये हमारा दक्षिणी पद्धति हो गया। तो ये रहा संगीत की कुछ छोटी सी परिभाषाएं। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्वर। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि स्वर में गाओ, ऐसे गाओ, वैसे गाओ। तो आइए मैं बताता हूँ स्वर होता क्या है। तो 22 श्रुतियों में से, ध्यान देंगे सभी छात्र, कि 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। यहाँ मैं श्रुति की चर्चा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं और इन स्वरों के नाम हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसको हम व्यवहार में कह सकते हैं षडज को सा, ऋषभ को रे, गांधार को ग, मध्यम को म, पंचम को प, धैवत को ध और निषाद को नी। उसी का नाम है सा रे ग म प ध नी। ये हमारे 7 मुख्य स्वर हुए। अब स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। तो ये रहा स्वर की परिभाषाएं। अब आइए हम चर्चा करते हैं अलंकार। आपने अक्सर किसी न किसी के मुख से सुना होगा कि आप लोग ये अलंकार का अभ्यास करिए, अलंकार के अभ्यास से ये होगा, वो होगा, तो आपके गले में निखार आएगा, आपका गायन जो है वो और बढ़ेगा। तो अलंकार कहते किसे हैं? तो अलंकार कहते उसे हैं कि नियमानुसार स्वरों की चलन को हम अलंकार कहते हैं। नियमानुसार स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियां होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपके साइकिल का चेन। आपने देखा होगा कि साइकिल की जो चेन होती है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर उसमें से एक भी कड़ी अगर निकल गई तो फिर साइकिल आप चला नहीं पाएंगे। तो वही चीज यहाँ अलंकार का होता है।
कि इसमें जो कड़ियाँ होती हैं वो आपस में मिली होती हैं, तो वो अलंकार का रूप लेती हैं। आइए हम आपको कुछ प्रकार बताते हैं। आशा है आप सभी घर बैठकर इसका अभ्यास करेंगे। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि सा सा, सा सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा सा, सा 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 रे रे ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि सा सा सा, सा 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 नि ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे सा सा सा। तो ये रहा एक प्रकार। अब अलंकार का दूसरा प्रकार। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म प म ग रे सा। तीसरा प्रकार। सा रे ग म प ध नि सा सा, सा नि ध प ध प म प म ग रे सा सा। चौथा प्रकार। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। एक बार और हम सब इसे देखते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। आप देखेंगे कि मैं इस समय 4 स्वर ले रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी को मैं बोलूंगा आप स्वर में। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ध प म ग रे सा। आपने देखा होगा कि एक बार मैंने सा रे ग म प ध नि सा, मतलब क्या हुआ, मैंने इसको आरोह बोला। मतलब स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं, और इसके विपरीत स्वरों के उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। कैसे? आरोह। सा रे ग म प ध नि सा। अब अवरोह। सा नि ध प म ग रे सा। यदि सभी छात्र या संगीत के विद्यार्थी अगर इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही उनके गायन में एक निखार, एक चमत्कारिक निखार उनमें आएगा। आप बिल्कुल शांत मन से सुबह बैठकर या शाम में, ऐसा तो कहा जाता है कि संगीत का रियाज ब्रह्म मुहूर्त वेला में करते हैं, यानी जो हमारा प्रातः काल होता है।
तो उस समय अगर आप उठें और अगर आप स्वर का अभ्यास करें बिल्कुल शांत मन से, और कैसे करना है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस प्रकार यदि आप अभ्यास करते हैं संगीत के स्वरों का, तो निश्चित ही आपके गायन में निखार आएगा। तो आशा है कि आप सभी छात्र मेरे बताए गए इन बातों समझे होंगे, और जो मैंने आपको बताया है अलंकार, उसका भी यदि आप रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही आपके गायन में एक निखार आएगा। तो आप सभी को धन्यवाद।